नमस्कार। आज नव अन्न पर्व को लेकर बौसी शहर वासियों के साथ साथ दूर दराज के लोगों ने आकर भगवान मधुसूदन को दही, नया चूड़ा, फल के साथ साथ अन्य पकवानों को परोसकर भोग लगाया एवं श्रद्धापूर्वक भगवान को नए अन्न पहले चढ़ाकर ग्रहण किया, तब जाकर अपने अपने घरों में नव अन्न किया। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से किसानों के द्वारा ये पर्व को मनाया जाता है। तेज रफ्तार की कहर जारी। अभी अभी सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत। ये अमरपुर थाना अंतर्गत अमरपुर भागलपुर मुख्य सड़क पर बूची मोड़ की है, जहां के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भागलपुर से ऑटो अमरपुर तेज रफ्तार में आ रही थी। तेज रफ्तार के कारण महिला सड़क पर गिर गई और घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी मिली, घटनास्थल पर पहुंचा। वहीं एमएम न्यूज के संवाददाता ने जानकारी हासिल कर बताया कि मृतका उर्मिला देवी, उम्र लगभग 55 वर्ष, पति दिनेश पासवान जो सिंचाई विभाग में कार्यरत थी। मृतका भागलपुर से ड्यूटी कर अपना घर अमरपुर खेमीचक वापस आ रही थी। वहीं वापसी के क्रम में तेज रफ्तार ने ले ली जान। तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ जा रही थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ऑफिस से आ रही भागलपुर से। क्या किसमें काम करती है? सिंचाई विभाग में। वो सिंचाई विभाग में? हाँ। रोज आती जाती थी? हाँ। भागलपुर से आ रही थी। हाँ। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भदरिया गांव में पिछले दिनों नदी में दीवान मिलने पर लगातार पुरातत्व विभाग के लोग आकर जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग के विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर बीएन चौधरी इस गांव के नदी में दीवार के निरीक्षण के लिए आया और बताया कि यह दीवार लगभग 6वीं शताब्दी की हो सकती है। इसकी पुनरीक्षण कर हम सही रूप से यह जान पाएंगे कि बौद्धकालीन का है या कब का है। कब्र में दबी हुई इसकी खुदाई होने के बाद पता चलेगा कि यह किस शताब्दी से अवस्थित है। अतः इस स्थान पर जो भी पुराने सामान मिलता है उसे संजोकर रखा जा रहा है, ताकि हम उनकी सही जांच कर सके और खुदाई कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। मिट्टी की बनी हुई बर्तन जो है मृदभांड, वो मिलना ही चाहिए। चमकीली पॉलिश, हाँ, चमकीली पॉलिश वाली मिट्टी का बर्तन है, उसमें पॉलिश इतना जो है कि आपको देखने में लगेगा कि वहाँ कुछ रख रहे थे। नहीं मिला नहीं है, जो मिला जो था हम सब देखे लेके चला अभी गया। फोटो में दिखा रहे हैं वो सब लेटर गुप्ता पीरियड का मृद भांड का है। वो जितना दिखा रहे हैं, दिखाए थे अभी आप, वो जो एक छोटा सा बड़ा लोटा दिखाया ना, वो सब लेटर गुप्ता पीरियड का है। वो मृद एनबीपी एज का नहीं है। नहीं है, बौद्ध काल का नहीं जो है। बताइए कौन काल हुआ? मतलब हर 5वीं शताब्दी की बात का है। रुकिए सर, अमरपुर के भदरिया गांव में कुछ पुराने अवशेष मिले हैं, आपने यहाँ पे देखा है, तो क्या प्राइम जो अभी आपने देखा, इसमें क्या पता चल पाया अभी तक? तो पुरातत्व की दृष्टिकोण से देखें तो जो अमरपुर गांव में भदरिया नामक स्थल में जो कानन नदी के किनारे में जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, वो वर्तमान में तो ब्रिक हैं, ईंट, बड़ी आकार के ईंट के टुकड़े जो हैं मिले हैं, और लगता है कि जो वो दीवार है उसका आकार दिखाई देता है और ऊपर से पानी भी बह रहा है। तो पुरानी दीवारें हैं वहाँ पर जो कि उसके अवशेष हैं, और उनकी साइज को देख कर के ऐसा लगता है कि वो कोई 8वीं 9वीं शताब्दी की हो सकती हैं दीवारें। और ऐसे भदरिया के बारे में जो साहित्य में वर्णन मिलता है, लिटरेचर में वर्णन मिलता है, तो वो इस स्थल को बुद्ध के काल से जोड़ता है। साहित्य में बुद्ध चरित्र में भदिया का उल्लेख है, जिसका सामंजस्य भदरिया गांव से किया जाता है कि यहाँ पर बुद्ध का आगमन हुआ था और वो अपने शिष्यों के साथ यहाँ से चंपा की तरफ गए थे। अभी सर यहाँ जो मिला, इसके बारे में कितना पुराना हो सकता है ये, या और कुछ भी इसमें जो विशेष? सामग्री अभी मिल रही है वो तो 800 ईस्वी से पुरानी नहीं दिखती है, और चर्चा यदि हम साहित्य की करें तो उस समय ये 2500 साल पुरानी होने स्थल हो सकता है। यदि बुद्ध के बारे में हम इस बात को माने तो उसका पता तो खुदाई में सामग्री यदि मिले, पुरातात्विक सामग्री मिले, तो उससे वो प्रमाणित हो सकती है। और अभी फिलहाल जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर जो बड़ी ईंटें हैं वो प्राप्त हो रही हैं, ईंटों के आकार की दीवार प्राप्त हो रही है। सर खुदाई होनी चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से होनी चाहिए, खुदाई तो होनी ही चाहिए। जब यहाँ पर बाराट पुलिस के द्वारा चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान।
जिसमें मुख्य रूप से हेलमेट और मास्क जांच किया गया। जांच के दौरान जिसको मास्क नहीं था उनका मास्क का फाइन काटा गया और बताया गया कि यह अभियान 1 महीने तक चलता रहेगा। कोविड-19 को देखते हुए सरकार का निर्देश का पालन करना व कराना सबसे बड़ा मानव धर्म है, इसलिए मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कोरोना पर काबू पाया जाए। तथा आए दिन बराबर एक्सीडेंट होने के कारण हेलमेट पहनना भी बहुत ज़रूरी है जिससे जान बच सके तथा इस कार्य में प्रशासन को सहयोग करे, अन्यथा प्रशासन अपनी सरकारी गाइडलाइन के आधार पर कार्रवाई करेगी। ये सारी बातें बाराहाट थाना प्रभारी एसडी प्रभाकर ने बताया। मौके पर बाराहाट थाना प्रभारी एसडी प्रभाकर, एसआई महेंद्र राम के साथ साथ अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। जीवन यापन के लिए मजदूर हो रहे हैं पलायन। यह मामला बांका जिले के बौसी थाना अंतर्गत डहुआ गांव की है, जहां पर 25 से 30 मजदूर अपने घर पर काम नहीं रहने के कारण भूख से त्राहिमाम होकर काम की तलाश में गया जिला जाने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार ने गरीब मजदूरों के लिए कई योजनाएं लागू की है, लेकिन धरातल पर आते आते सभी योजनाएं दम तोड़ते हुए दिखाई देती है। अतः सरकार को गरीब मजदूरों के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि कोविड-19 जैसे महामारी में मजदूर जान की बाजी न लगाकर घर से बाहर जाए, लेकिन मजदूर मजबूर होकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए एक पिकअप पर 25 से 30 मजदूर बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। पापी पेट का सवाल जो है इस पर सरकार को चिंतन करने की ज़रूरत है जिससे कि गरीब आम आदमी सरकारी गाइडलाइन को न तोड़े और किसी तरह से कोरोना काल में भी अपने घर पर रहकर जीवन यापन कर पाए। कहाँ से लेबर ला रहा है? लेबर कभी संथाल लोगों से, आदिवासी को ले आते हैं झारखंड में से। आप लोग को काम नहीं देता? नहीं देते हैं। आप लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? गया जा रहे हैं, मानपुर। मानपुर गया। क्या काम करते हैं आप लोग? वहाँ खद्दी चलाते हैं लोग। लूम चला। हाँ। कितना आदमी जा रहे हैं? अभी 25 आदमी 30 आदमी जा 25 आदमी ट्रक से जा रहे हैं। कितना दूर होगा यहाँ से? 270 किलो। कितना भाड़ा लिया जा रहा है? 300 ले रहा है ट्रक पे। विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज देव उठनी एकादशी की काफ़ी धूमधाम देखने को मिली। इस अवसर पर बाबा बासुकीनाथ के पंडा पुरोहितों ने वैदिक मंत्रों के साथ नारायण सहित महादेव को निद्रा से जगाया। इस मौके पर मंदिर में हरि और हर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। यहाँ बता दें कि सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा से जगते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। नारायण के जगने से सृष्टि के तमाम सकारात्मक शक्तियों का संचार प्रारंभ हो जाता है। इस दिन गन्ने और शुभ का भी खास महत्व होता है। देव उठनी एकादशी के दिन से ही किसान गन्ने की फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। कटाई से पहले गन्ने की विधिवत पूजा की जाती है और इसे श्री हरि विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद ही गन्ने को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है।